हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता पढ़ा था। साथ ही में हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी पढ़ा था। आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य के घातांक के समानुपाती होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई अभिकारक ए है तो उसका घातांक शून्य हो जाएगा। अब माना कोई अभिक्रिया निम्न है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये अभिकारक है और यहाँ पे कोई उत्पाद बन रहा है। तो मान लीजिए कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो अभिकारक स्मॉल ए है और उत्पाद जीरो। उत्पाद जीरो क्यों है? क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। अब मान लीजिए कि टी समय पश्चात यानी कि अभिक्रिया अब शुरू हो चुकी है तो एक्स उत्पाद बनता है और हमारा अभिकारक कितना बन जाएगा? a माइनस एक्स। ये कैसे होगा? मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और वो पैसे आप किसी को देने वाले हैं। ठीक है, उनमें से कुछ पैसे आप किसी को देने वाले हैं, लेकिन जब तक आपने किसी को नहीं दिया है तो आपके पास पूरे 10 रुपये हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से कुछ रुपए आप किसी को देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा? तो वो a माइनस एक्स ही तो होगा। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि शून्य कोटि की परिभाषा से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर जीरो। a टू द पावर जीरो क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इक्वल टू k a टू द पावर जीरो। यहाँ पे k क्या है? तो कोई कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वेग स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग आगे देखेंगे कि dx अपॉन dt इक्वल टू k हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे हुआ है। यानी कि अगर कोई संख्या है और उसकी घात जीरो है तो वो अपने आप से एक हो जाता है, और यहाँ पे एक का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोगों ने k लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे? dx इक्वल टू k dt, यानी कि dt का यहाँ पे पश्चांतर हो गया है। अब हम लोग समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पे dx का समाकलन x हो जाएगा और dt का समाकलन 1 हो जाएगा, और समाकलन करते समय हम कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मैथ वाले बच्चे बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। अब मान लीजिए कि t इक्वल टू जीरो हो तो x इक्वल टू जीरो, यानी कि अब हम लोग इसमें अपना मान पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू जीरो दिया हुआ है यानी कि k जीरो, और x का मान भी जीरो दिया हुआ है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब समीकरण एक से यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि समीकरण एक क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक पर पढ़ लीजिए, x इक्वल टू के टी प्लस सी। तो अब हम अपना मान रखेंगे c का समीकरण एक में, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू के टी प्लस जीरो, यानी कि x इक्वल टू के टी। लेकिन हमें क्या निकालना है? वेग स्थिरांक निकालना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? k इक्वल टू एक्स अपान टी, अथवा में करके दिया हुआ है k a नॉट माइनस ए अपान टी। यह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है? तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछता है। अगर आप लोग इसका एक उदाहरण लिखना चाहते हैं तो H2 प्लस Cl2, और ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है तो बन रहा है 2HCl। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वह समय जितने समय में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग खर्च हो जाता है या फिर आधा भाग रह जाता है, उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयु कहते हैं, और इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब माना कि अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा क्या है? ए नॉट है, तो टी इक्वल टू टी हाफ टाइम पर ए कितना हो जाएगा? ये भी तो आधा ही हो जाएगा। तो के इक्वल टू ए नॉट माइनस 1 अपान टू ए नॉट अपान टी हाफ। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? टी हाफ। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट अपान
2k। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारा टी हाफ का मान हो जाएगा a0/2k। इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम लोग अपना प्रथम कोटि का अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।